सूर्यदेव की कथा। सूर्यदेव भारतीय संस्कृति और पुराणों में एक प्रमुख देवता माने जाते हैं, जिनकी उपासना वैदिक काल से लेकर आज तक होती आ रही है। सूर्य को प्रकृति और ब्रह्मांड का आधार माना गया है। उनकी उत्पत्ति, महिमा और उनसे जुड़ी कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। ये कथा सूर्यदेव की महत्ता और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का विवरण प्रस्तुत करती है। वैदिक युग में सूर्य को सबसे पहले देवता के रूप में पहचाना गया। उस समय लोगों ने देखा कि सूर्य का उदय होने पर उजाला फैलता है और अस्त होने पर अंधकार छा जाता है। इस घटना को हर दिन देखने के बाद ऋषियों और मनीषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह सुनहरा पिंड, जो आसमान में आग की तरह दहकता हुआ प्रतीत होता है, ही जीवन और प्रकाश का स्रोत है। ऋग्वेद के दशम मंडल में सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सुनहरे गर्भ से उत्पन्न ब्रह्मांड। यह विचार सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार को दर्शाता है। ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासीत सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधिम। इस श्लोक के माध्यम से सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है। हिरण्यगर्भ का विचार ब्रह्मांड की उत्पत्ति की उस वैज्ञानिक अवधारणा से मेल खाता है जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी के रूप में जानते हैं। सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, तब भगवान विष्णु की इच्छा से क्षीर सागर की रचना हुई। इस सागर में एक पीपल का पत्ता प्रकट हुआ और इस पर एक शिशु लेटा हुआ दिखाई दिया। यही शिशु ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण बना। इस शिशु की आंखों से निकली रोशनी सूर्य बनी, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, कानों से वायु और सांसों से प्राणों का सृजन हुआ। इस प्रकार सूर्य का जन्म हुआ। यजुर्वेद में इस प्रक्रिया का उल्लेख है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च हृदयात् सर्वमिदं जायते। सूर्य को विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण नारायण कहा गया। इसीलिए सूर्यदेव को सूर्य नारायण के रूप में पूजा जाता है। अदिति और सूर्य की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं को दैत्यों ने हराकर स्वर्ग से भगा दिया, तब वे अपनी माता अदिति के पास पहुंचे। अदिति ने सूर्यदेव की उपासना की और उनसे वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्यदेव ने यह वरदान स्वीकार किया और अदिति के गर्भ से जन्म लिया। इस कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। अदिति के 12 पुत्रों में से सूर्य को सबसे बड़ा और शक्तिशाली माना गया। सूर्य और उनका मार्तंड रूप। सूर्य का एक अन्य नाम मार्तंड भी है। जब अदिति ने सूर्य को गर्भ में धारण किया तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाया कि ऐसी कठोर साधना गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। तब अदिति ने योगबल से सूर्य को अन्न के रूप में जन्म दिया। यह अन्न सुनहरे प्रकाश का स्रोत था, जो धरती और स्वर्ग को प्रकाशित करता था। सूर्य का रथ और कालचक्र। सूर्य का 7 घोड़ों वाला रथ कालचक्र का प्रतीक है। ये रथ समय, दिन रात और ऋतुओं के परिवर्तन का संकेत देता है। सूर्य को विवस्वान भी कहा गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कर्मयोग का ज्ञान सूर्य विवस्वान को दिया, जिन्होंने इसे मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। ईमन विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इस प्रकार सूर्यवंश की स्थापना हुई, जिसमें राजा इक्ष्वाकु से लेकर भगवान राम तक शामिल हैं। ये कथा आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय सूर्य देवाय नमः।